ओके, सो इस वीडियो में हम आगे के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे। पिछले वाले में मैंने सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना सीखा था। अब इस वाले में हम सिंपल पास्ट को चेंज करना सीखेंगे। हाँ, मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। और आगे से कोशिश करूँगा कि समय निकाल के वीडियो डाल दिया करूँ। जो कमेंट वगैरह होते हैं ठीक है किया करो। एक लड़का उसमें लिखा था कि वेरी गुड सर। अरे मैं तुमको पढ़ाता हूँ भाई, तुम मुझे ही वेरी गुड बोलोगे, तो थोड़ा सा केयर किया करो। कमेंट्स वगैरह अगर कर रहे हो तो ठीक ठाक कर दिया करो, कोई क्वेश्चन पूछ लिया करो। क्यों कमेंट करने को बोल रहा हूँ, अगर तुम कमेंट वगैरह कर देते हो तो रीच बढ़ जाएगी, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस तुम पढ़ो ध्यान से, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे इसको। पिछली बार हमने सिंपल प्रेजेंट को पढ़ना सीखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे सिंपल पास्ट को पढ़ना, पैसिव वॉइस बनाना। ध्यान रहे, हम जब सिंपल पास्ट करते हैं तो सिंपल पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में होता है वो डिड होता है। ठीक है, ये डिड कब लगता है? जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है किसका, एक्टिव वॉइस का, तो वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ये हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक्टिव वॉइस में सर, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड दिखेगा। और सर पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज करना है। वॉज यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ और वर यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बनाना आगे की ओर। तो मेरे पास सेंटेंस है, ध्यान रहे, मैं अफर्मेटिव को भी बनाऊंगा, मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाऊंगा, और इंट्रोगेटिव के 3 टाइप्स को मैं बनाऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 टाइप। जो थर्ड टाइप था वो हु से स्टार्ट हो रहा था। मैंने पिछले वाले वीडियो में शायद बता दिया था, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने बता दिया होगा। तो हु से स्टार्ट, तो इस 5 तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, द फर्स्ट सेंटेंस एंड इट इज़ फ्रॉम अफर्मेटिव एंड रिमेंबर दिस विल बी एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस होगा, और इसके बाद जो मैं बनाऊँगा वो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्टिव वॉइस क्या है, मेरे पास एक्टिव वॉइस है ही एट अ मैंगो। मैं बहुत इजी एग्जांपल्स को लेके चलूँगा ताकि तुम आसानी से समझ पाओ। लास्ट वाला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें कोशिश करूँगा कि मैं हार्ड एग्जांपल्स कोई भी यूज़ करूँ ताकि क्लियर हो जाए। फिर इसी को मैं नेगेटिव में बना सकता हूँ। कोई नेगेटिव का स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, जैसे सी डिड नॉट रीड बुक। ठीक है, सेम इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम वो थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। सेम इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो इस नेगेटिव का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाना शुरू करेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप अगर मैं देखूं तो वो डिड से स्टार्ट होगा। तो मैं लिख सकता हूं डिड यू फिनिश होमवर्क, और आगे क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह से मैं सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव लिख सकता हूँ, और सेकेंड टाइप का इस फर्स्ट टाइप का भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, इसी तरह सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव लिखूँ तो सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वाई डिड ही प्ले मैच। मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, उसके बाद मेरे पास थर्ड टाइप है, और थर्ड टाइप हु से स्टार्ट होता है। तो हु रोट अ लेटर, हु रोट अ लेटर। अब हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट में हम वॉज और वर्क को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, और ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो सबसे पहले मेरे पास ही सब्जेक्ट है, उसके बाद मेरे पास वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ही से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर मेरे पास वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब ही होगा। और अगर यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट ही होगा। मैंने पिछले क्लास में ढंग से समझा दिया था कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो तुमको बहुत अच्छे से मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखूँगा, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा अ मैंगो। तो लिखूँगा अ मैंगो
अब यहाँ सब्जेक्ट पूरा हो गया, तो अब मुझे वर्ब चाहिए, लेकिन ये वर्ब अकेला नहीं आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। तो अ मैंगो के हिसाब से पैसिव वॉइस में इस वॉज और वर्ब में से वॉज लगा देंगे और उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे जो कि हो जाएगा ईटेन। और उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख दूंगा बाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा बाई हिम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बना क्या, अ मैंगो वॉज ईटन बाई हिम। ठीक है, वॉज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है और इसमें पैसिव वॉइस में वॉज वर ही लगता है। सर वर कब लगेगा, वर तब लगेगा जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आगे बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नॉट है, यहाँ मेन वर्ब है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सेम पैटर्न हम नीचे भी फॉलो करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, बुक। ठीक है, अब डिड हेल्पिंग वर्ब है तो बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वॉज। नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब रीड का रेड हो जाएगा। प्रोनाउंस हम इसको रेड करेंगे लेकिन लिखेंगे रीड। अब ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे बाई हर, और ये हो गया फुल स्टॉप। ये मेरा पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, डिड यू फिनिश होमवर्क, तो होमवर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो भाई डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, फिनिश क्या है, फिनिश जो है मेन वर्ब है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ध्यान दें, यू के हिसाब से मैंने यहाँ डिड लगाया हुआ है, तो यू के जगह पे सब्जेक्ट क्या आएगा, होमवर्क, तो मैं इसके जगह पे लिखूंगा होमवर्क। अब होमवर्क के हिसाब से मुझे यहाँ वॉज या वर में से कुछ लगाना होगा, तो होमवर्क सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वॉज। तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसका तो बनेगा डिड। अब यहाँ वॉज होमवर्क के हिसाब से वॉज वर में से लगेगा तो लिखूंगा वॉज होमवर्क। अब फिनिश का हो जाएगा थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे फिनिश्ड। अब यहाँ होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जाके आ जाएगा बाई यू और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब सेम ऐसे इसको अगर बनाए तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और ये डिड ही के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन तुम जानते हो पैसिव वॉइस में ही के जगह अब मैच आएगा, तो मैच के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ही एक सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में मैच और सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे मैच, तो बनेगा वाई वॉज मैच। अब इसके बाद वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा, लेकिन उसके पहले बाई लगाकर हम लिख देंगे बाई हिम। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ें, पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे। ध्यान रहे, जब भी हु से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा हो तो हु के जगह पे बाई हुम लिखते हैं, और जैसे ही बाई हुम लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आगे अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु के जगह मैं लिखूँगा बाई हुम। ध्यान रहे, ये बार बार हम लिखने वाले हैं। बाई होम के तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये ठहरा सिंपल पास्ट का, तो और लेटर के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा और वॉज लग जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और लेटर हो जाएगा। बाई होम वॉज अ लेटर। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, रिटन। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बनाया हूँ, मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। अब हम सिंपल फ्यूचर की ओर प्रोसीड करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो तुम। ठीक है, कमेंट कर लेना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टेंस को बनाएंगे जो कि है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में मेरे पास विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी हो जाएगा। ठीक है, शैल बी आई और वी के साथ लगेगा, ये तो पता ही है, और ये अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो बनाएंगे सेम उसी प्रोसीजर से। तो मैंने लिखा है अफर्मेटिव का एक स्टेटमेंट, सी विल कुक फूड। ठीक है, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेम इसी तरह से मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो लिखूंगा सी विल नॉट कुक फूड। अब सेम इसी वे में मैं इसका भी पैसिव वॉइस आगे बनाऊंगा। मैं पहले लिख ले रहा हूँ स्टेटमेंट, फिर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप लिख सकता हूँ। क्या चीज़, शैल
आई प्ले मैच, शैल आई प्ले मैच। अब इसका भी पैसिव वॉइस बनाऊंगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं। मैंने व्हेन क्वेश्चन वर्ड मान लो ले लिया, व्हेन विल यू स्टार्ट मैच, फिर क्वेश्चन मार्क। और जो थर्ड वाला होगा वो हु से स्टार्ट होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो थर्ड वाला है हु से स्टार्ट होगा, जैसे हु विल राइट अ पोएम, हु विल राइट अ पोम, एंड इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास अगर ध्यान से देखूं तो एक्टिव वॉइस में मेरे पास एक्टिव वॉइस में विल और शैल एक एक हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस ये हुआ तो ये हो गया विल बी। देखो, एक हेल्पिंग वर्ब और दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गए। सेम इसी वे में अगर मैं शैल को देखूँ तो यहाँ हो गया शैल और बी, तो यहाँ पे भी वन हेल्पिंग वर्ब और टू हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड में आए, अगर हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे हैं और वो हेल्पिंग वर्ब में टू वर्ड्स हों, क्या हों, टू वर्ड्स हों, तो ध्यान रहे इन्हीं टू वर्ड्स के बीच में नॉट लगाना होता है। इन्हीं टू वर्ड्स के बीच में नॉट लगाना होता है। ध्यान रहे, टू नॉट कब लगाएंगे, इन्हीं टू हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अगर नॉट नहीं लग रहा है तो इन टू हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है सर, क्या हम जब अफर्मेटिव का बनाएंगे तो भी हम सब्जेक्ट को इनके बीच में ही लिखेंगे? नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे, लेकिन जैसे ही निगेटिव बनाना शुरू करोगे तो नॉट आ गया और नॉट इनके बीच में ही लिखना पड़ेगा। आगे जब इसको बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में रहता है, तो ये सब्जेक्ट भी अब इसी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। ओके, तो जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, तो इनके बीच में नॉट लगता है, याद रहे इन्हीं के बीच में नॉट लगेगा। और अगर सब्जेक्ट लगाना पड़ जाए तो इन्हीं दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट कब लगता है, कब हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे, जब हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो ये यहाँ तक रहा, समझ जाओगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सी विल कुक फूड, तो भाई सी सब्जेक्ट है तो इसके इस जगह पे फूड आ जाएगा, फूड आ गया। और विल है तो इसके हिसाब से विल बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में, किसके हिसाब से, फूड के हिसाब से विल बी हो गया। कुक का कुकड हो जाएगा, और फूड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाई हर आ जाएगा। कैसे लिख रहा हूँ, पुराने वाले वीडियोस को देख लेना, थोड़ा सा समझ जाओगे। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सी विल नॉट कुक फूड, तो ऐसे इसको कैसे बनाएंगे भाई, फूड सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, तो फूड सब्जेक्ट जगह आ जाएगा, हो जाएगा फूड। फूड के हिसाब से मैं विल भी लगाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, नॉट भी लगाना है। अब नॉट कहाँ लगेगा, इसी के बीच में लगेगा, तो हो जाएगा फूड विल नॉट बी। अब कुक का क्या हो जाएगा, कुकड, और बाई हर फुल स्टॉप। ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने विल और बी को अलग अलग लिख दिया और इसके बीच में मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, नॉट। सिर्फ अफर्मेटिव ही ऐसा स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, जहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड हैं तो दोनों एक साथ यूज होंगे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आओगे उन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे ही इंट्रोगेटिव में आओगे उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। आगे अगर बढ़ें, शैल आई प्ले मैच, अब इसको कैसे बनाएंगे भाई, शैल आई के हिसाब से आया है, लेकिन आई के जगह पे अब मैच आएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आई के जगह पे क्या आ जाएगा, मैच आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस में तो अकेला विल यूज नहीं होता, बी यूज होता है, तो बी कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही बोला था, विल बी या शैल बी के बीच में क्या आने लगेगा, सब्जेक्ट आने लगेगा। और देखो यहाँ पे आना शुरू भी हो गया, विल बी। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और बाई, अब ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह से, तो क्या हो जाएगा, बाई मी, और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो विल और ये जो बी है, विल और ये जो बी है, ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और बीच में सब्जेक्ट आ चुका है। यहाँ पे विल और बी अलग अलग हो चुके हैं, इनके बीच में नॉट आ चुका है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों जगहों में अगर दो हेल्पिंग वर्ब
के वर्ड आ रहे हैं तो इनके बीच में या तो नॉट आएगा या तो इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कब बीच में आएगा? जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नॉट कब बीच में आएगा? जब नेगेटिव बनाएंगे। दो हेल्पिंग वर्ब के वर्ड एक साथ तभी यूज होते हैं जब हम क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बनाएंगे दूसरे वाले स्टेटमेंट को। व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो आगे व्हेन ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विल किसके हिसाब से लगा? यू के हिसाब से। अब मैच यहाँ पे लिखा जाएगा विल यू के जगह पे, तो मैच के हिसाब से भी क्या होगा? विल ही होगा। अब विल के बाद बी लिख सकते हैं क्या? नहीं। बी के बाद क्या लगाएंगे? मैच लगाएंगे। क्या मैच के बाद बी लिख सकते हैं? यस। ठीक है, अब स्टार्ट का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड लिख देंगे और बाई यू के जगह पे यू ही रह जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? आगे बढ़ें तो हु है, विल है, राइट है, अपोम है। तो हु के जगह पे हमें पता है हमें क्या लिखना है? बाई हुम लिखना है। विल इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा किसके हिसाब से? अपोम के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? विल। मैंने कहा ना विल के साथ बी नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हो जाएगा बाई हुम विल अ पोएम, पोम पढ़ते हैं, बाई हुम विल अ पोम बी। और राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? रिटेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर तुम देखो तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब यूज होना शुरू हो गया है। जब दो हेल्पिंग वर्ब यूज होना शुरू होते हैं तो वहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में इसके बीच में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव में इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रहे। आगे बढ़ेंगे। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस ख़त्म कर दूँ और कल फ्यूचर वाला बना के परफेक्ट वाला टेंस बना के ख़त्म कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यूअस स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पास पहले आ गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज, एम, आर यूज होता है। और ये किस में यूज होते हैं भाई? एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अब उस समय मेरे पास इज के साथ बीइंग यूज होगा, मेरे साथ आर के साथ बीइंग यूज होगा। जब मैं एम लिखूंगा तो इसके साथ भी बीइंग वर्ड यूज होगा। ध्यान देना, यहाँ पर भी अब मेरे पास कितने हेल्पिंग वर्ब हो गए? दो वर्ड हो गए। देखो, आर बीइंग, एम बीइंग, दो हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हो गए तो या तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो इनके बीच में नॉट आएगा, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये दोनों एक साथ कब आते हैं? जब हम क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव। तो सर क्या ये सिर्फ पैसिव वॉइस में अप्लाई होता है? नहीं। कोई भी सेंटेंस बनाओगे, अगर दो हेल्पिंग वर्ब के वर्ड आ गए तो इनके बीच में अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, अगर अफर्मेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब या तीन हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज होंगे। वो आगे देख लेंगे। तो मेरे पास स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने पहला स्टेटमेंट अफर्मेटिव का लिखा, क्या? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, पैसिव वॉइस इसका बना लेंगे हम अभी बाद में। फिर मेरे पास नेगेटिव लिखा मैंने, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? यू आर नॉट प्लेइंग मैच। देखो मैं रिपीटेशन में यूज करूँगा हेल्पिंग वर्ब्स को, तो सॉरी स्टेटमेंट्स को, तो परेशान मत होना। मैं इजी स्टेटमेंट यूज करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव अगर मैं लिखूँ तो इसका फर्स्ट टाइप लिख रहा हूँ, और फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। एम आई प्लेइंग मैच, क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नीचे सेकेंड टाइप, फिर मैंने लिखा एक स्टेटमेंट, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा क्योंकि सेकेंड टाइप है, तो मैं वाई को क्वेश्चन वर्ड बना रहा हूँ। वाई आर यू ईटिंग, वाई आर यू ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फिर पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, और यहाँ थर्ड टाइप तुम जानते हो हु से स्टार्ट होगा, तो हु इज रीडिंग अ नॉवेल, हु इज रीडिंग अ नॉवेल। तो चलिए बनाते हैं। ध्यान रहे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सर? हम यूज करेंगे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग।
मैं वो रिपीट नहीं करूँगा कि इनके बीच में क्या लगेगा, नेगेटिव के समय और इंट्रोगेटिव के समय, तुम समझ गए होगे। तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, सी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग। ए कैपिटल करूँगा क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है पहला लेटर कैपिटल, अ सॉन्ग। अब इसके बाद इज एम.आर. में से लगेगा, अ सॉन्ग के हिसाब से क्या लगेगा, इज ही लगेगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो इसके साथ बीइंग भी लगाएंगे। सर बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिंगिंग में जो आई.एन.जी. लगा हुआ है उस आई.एन.जी. को जब हटाओगे बीइंग लगा करके तभी ना सिंग बचेगा, जब सिंग बचेगा तो उसी का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का क्या हो जाएगा, संग, और बाई हर। ठीक, आगे बनाएंगे, यू आर नॉट प्लेइंग मैच, तो यू के जगह पे क्या आएगा भाई, मैच आएगा, तो हो जाएगा मैच। अब यू के हिसाब से आर लगा था लेकिन मैच के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा। इज के साथ मैंने बताया था बीइंग लगाएंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन हम पैसिव वॉइस में हमको पता है कि ये नेगेटिव है तो इज और बीइंग इसके बीच में क्या आएगा, अब नॉट आएगा। तो मैच इज नॉट बीइंग, प्ले का क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड हो जाएगा, और बाई यू रह जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम बना लेंगे अपना नेगेटिव। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एकदम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, थोड़ा बहुत तो तुम समझ ही रहे होगे तो आसानी से समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इलेबोरेटिव तरीके से समझा दूँ। तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना कि सर मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने को। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने को। मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ, उतना भी इजी वे में नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और मैच ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एम किसके हिसाब से लगा है, आई के हिसाब से, तो आई के जगह अब क्या आने लगेगा, मैच आएगा। तो मैच के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, और क्या यहाँ लिख दिया जाएगा, मैच, और इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो देखो वही बात हुई ना, इज और बीइंग के बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अगर यहाँ देखोगे तो इज और बीइंग के बीच में नॉट आ गया था, तो ये याद रखना। तो हो जाएगा इज मैच बीइंग प्लेड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे बनाए अगर, अरे भाई साहब इधर आगे अगर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मेरे पास मेन वर्ब है, उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो वाई क्वेश्चन वर्ड है तो वाई आएगा ही आएगा। आज किसके हिसाब से लगा है, यू के हिसाब से, लेकिन अब किसके हिसाब से वहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगेगा, फास्ट फूड के हिसाब से। तो फास्ट फूड सिंगुलर है तो उसके हिसाब से इज आ जाएगा, और इज के बाद क्या आ जाएगा, फास्ट फूड। सर इज के बाद बीइंग क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इज के बाद सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव में। अब इस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, क्योंकि बोला था ना इज और बीइंग के बीच में सब्जेक्ट आएगा तो आ गया। अब ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, और बाई यू यहाँ लग जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे बढ़ें तो ये होम वाला है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई होम। ठीक है, अभी जे एम.आर. इज किसके हिसाब से आया, हुज के हिसाब से आया, तो लेकिन नॉवेल के हिसाब से भी क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। बाई होम इज और नॉवेल। अब इसके बाद बीइंग आएगा, मैंने बताया भी था, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इन्हीं के बीच में सब्जेक्ट आता है। बाई होम इज अ नॉवेल बीइंग रीड का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सर ये रहा मेरा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब मैं प्रोसीड करूँगा पास्ट के कंटिन्यूअस पे। देखो पास्ट का कंटिन्यूअस भी सेम इसी तरह से होगा, बस इसमें वॉज वर यूज होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज के साथ बीइंग लगने लगेगा। क्यों बीइंग लग रहा है, मैंने बताया है, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाते हैं, तभी तो उसका थर्ड फॉर्म बन पाएगा। और यहाँ वर जो है इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ तो ध्यान रहे, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में भाई, लगाएंगे वॉज बीइंग और लगाएंगे वर बीइंग। किसमें, पैसिव वॉइस में। किसमें सर, पैसिव वॉइस में। तो मैं अफर्मेटिव का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब इसका भी मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। फिर मैंने लिखा नेगेटिव स्टेटमेंट बनाऊंगा इसका। अब कोई भी स्टेटमेंट ले लो, क्या दिक्कत है, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग मैथ्स। ठीक है, अब फिर हम पहुँचेंगे नेगेटिव के फर्स्ट टाइप पर, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप पर। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा।
तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वही लगता है एक्टिव वॉइस में भी, तो हो जाएगा वॉज अ बॉय प्रिपेयरिंग टी क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड टाइप, इसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। सेकेंड टाइप में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। चलो क्वेश्चन वर्ड मैंने व्हेन ले लिया। व्हेन वर यू रीडिंग माई बुक, व्हेन वर यू रीडिंग माई बुक। अब इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप जो हु से स्टार्ट होगा। हु वॉज, ध्यान रहे हु को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है इसलिए मैं वॉज लगा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगुलर। हु वॉज प्रिपेयरिंग टी क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई बिना टाइम गंवाए। तो चलिए सर पैसिव वॉइस अगर जब हम बनाएं तो सी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, तो सी सब्जेक्ट है तो इसके जगह पे आ जाएगा अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के हिसाब से वॉज बीइंग लगेगा, वर बीइंग लगेगा, हमको पता है सर, वॉज बीइंग लगेगा। सर सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, संग हो जाएगा। और बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जगह क्या लगा देंगे, बाई हर। आगे बनाएंगे द टीचर, यहाँ पे पैसिव वॉइस में छोड़ दिया था। द टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो है मेरे पास। तो चलिए सर बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जगह क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज या वर वॉज आ जाएगा। अब वॉज के साथ मुझे बीइंग लगाना है लेकिन ये नेगेटिव है तो भाई दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, तो बीइंग नहीं लगा करके नॉट लगा लेंगे और नॉट के बाद क्या लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे। ये मच्छर भाई, बीइंग लगा लेंगे, ठीक है। अब टीचिंग का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। देखो यहाँ सब्जेक्ट था तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ वॉज था तो मैंने यहाँ वॉज लगाया, यहाँ नॉट था तो मैंने नॉट लगाया। इसके बाद मेन वर्ब है तो देखो यहाँ पे मैंने बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज किया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह तुमको पता है क्या जाएगा, द टीचर जाएंगे, तो बाय द टीचर। आगे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब बनाएंगे नेक्स्ट, वॉज अ बॉय प्रिपेयरिंग टी। तो वॉज किसके हिसाब से आया है, और बॉय के हिसाब से, तो टी के हिसाब से भी तो वॉज ही लगेगा। तो वॉज, अब बॉय की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब वॉज के बाद टी लगाया तो टी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट बीच में आ गया। वॉज टी बीइंग, और प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। और बाई लगाएंगे, बाई अ बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे अगर बढ़ें, व्हेन वर यू रीडिंग माई बुक। तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड व्हेन आ जाएगा। वर किसके हिसाब से लगा, यू के हिसाब से, लेकिन अब जानते हो यू के जगह पे माई बुक आएगा तो माई बुक के हिसाब से सिंगुलर हो जाएगा तो वो क्या लगेगा, वॉज। व्हेन वॉज, अब यू के जगह क्या लिखेंगे, माई बुक। ये क्यों मैं यू के जगह माई बुक लिख रहा हूँ, तुम फर्स्ट वीडियो देख लेना पैसिव वॉइस का, समझ जाओगे। व्हेन वॉज माई बुक, अब ये सब्जेक्ट जब आ गया तो इसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, बीइंग लगाऊंगा। व्हेन वॉज माई बुक बीइंग, और रीड का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा बाई यू, और ये होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लास्ट वाला बना लेते हैं। तो हु के जगह क्या लिखूँगा, बाई हुम, ओके, बाई हुम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन किसके हिसाब से, टी के हिसाब से। तो टी के हिसाब से वॉज ही ना आएगा, और वॉज के हिसाब से टी आ जाएगा, लेकिन टी के हिसाब से मुझे सॉरी यहाँ पे मुझे बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वॉज बीइंग, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये हो गया। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा प्रिपेयर्ड। बाई करके कुछ नहीं लिखना होता है क्योंकि बाई शुरू में ही तुमने लगा दिया होम वाले में, तो आगे कुछ और कोई वर्ड नहीं बच रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा के ख़त्म कर देंगे, ओके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस 29 मिनट हो गया क्या, तो मैंने यहाँ पे देखो प्रेजेंट ख़त्म कर, सॉरी मैंने सिंपल ख़त्म कर दिया है, मैंने सिंपल ख़त्म कर दिया है, मैंने कंटिन्यूअस ख़त्म कर दिया। कल जो है परफेक्ट बना करके, कहोगे सर फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाएंगे, तो भाई फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होता है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मैंने पहले ही बता दिया था। हमारे पास 1 2 3 4 सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 4 टेंस जो ऐसे होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो उसमें मेरा फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी है,
ठीक है, तो उसका नहीं टेंस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो सर कल सा कौन सा वीडियो बनाएंगे? तो कल जो होगा वो परफेक्ट वाले टेंस का हम वीडियो बनाएंगे, जो परफेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और परफेक्ट में तीनों टेंस का बनेगा, प्रेजेंट का भी बनेगा, पास्ट का भी बनेगा और फ्यूचर का भी बनेगा। कल इन 3 वीडियो को बना करके मेरा जो पैसिव वॉइस है, नॉर्मल जो पैसिव वॉइस के रूल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद की जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं स्पेशल, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो अगले वाले में बनाऊंगा। मैं पूरा सीरीज बना दूंगा पैसिव वॉइस का, जो भी इम्पोर्टेंट है या स्पेशल है वो सब कुछ बना दूंगा और तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो डालने का। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया और अभी तक देख लिए हो तो, अगर अभी तक सच में देख लिए हो तो वास्तव में तुम बहुत क्या कहूँ, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अच्छे बच्चे हो भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो और तुमको लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताना कि सर थोड़ा और स्लो चलिए या थोड़ा अलग तरीके से, जो भी कह सकते हो। अगर तुमको समझ में ना आए तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।